तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं। प्रभु यीशु, यजेकियल 36:11 में आपका वचन कहता है, पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। सचमुच प्रतिदिन आप हमें बढ़ाते हैं, अगुवाई देते हैं, हमारी भलाई और अधिक करते जाते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हृदय से। और प्रभु, आपका वचन कहता है फिलिपियों 4:4 में, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहें। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं, प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने को प्रस्तुत करें। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। धन्यवाद पिता, हम आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम किसी बात की चिंता नहीं करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपने कहा है, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन होगा। परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी और कोई नहीं है प्रभु, क्योंकि आप हमारे आगे हैं प्रभु। आप हमारी आड़ और ढाल है प्रभु यीशु, आप हमारे सब कुछ है प्रभु यीशु। आज फिर से प्रभु एक बार हम अपना जीवन तुझे समर्पित करते हैं प्रभु, तुझे अपनी आत्मा को देते हैं प्रभु। हमें आत्मा में लिए चल प्रभु यीशु। आपने भजन संहिता 16:11 में कहा है, प्रभु तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति मिलता है। प्रभु तो ही मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हम कई बार भटक जाते हैं, लेकिन प्रभु जब हम आपके पास आते हैं तू ही हमें रास्ता दिखाता है। और केवल तेरे साथ रहकर ही प्रभु हमें परिपूर्ण आनंद मिलता है। हम संसार में बहुत खो जाते हैं, लेकिन प्रभु सच्चा आनंद केवल आपके पास है, केवल आपके पास है प्रभु यीशु। सच्चा आनंद केवल आपके पास है। हम आपके सिंहासन के पास आते हैं, हम आपको प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, क्योंकि आपने हमारे परिवार को अब तक संभाला है। प्रभु यीशु, आपने कहा है जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते हैं। निराश वे होते हैं जो आकारण तुझे त्यागते हैं। प्रभु यीशु, सचमुच हम आपको अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता स्वीकार किए हैं प्रभु यीशु। हम कभी भी निराश नहीं होंगे प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हम धन्यवाद करते हैं। समय हम और एक गाना गाकर प्रभु को सारी महिमा, आदर और हम गौरव देंगे। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद,
जो सिंहासन पर बैठा है, उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। जो सिंहासन पर बैठा है, उसका और मेमने का धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम आपके सिंहासन के पास आते हैं प्रभु यीशु, हमें पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, अपना पवित्र जल छिड़क दे। पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। प्रभु यीशु, हम अपना जीवन तुझे देते हैं। प्रभु यीशु, हम अपना जीवन तुझे देते हैं। हम अपने नहीं है प्रभु, आपने अपने लहू से हमें मोल लिया है। हम अपने नहीं है प्रभु यीशु, आपने अपने लहू से हमें खरीद लिया है। हम प्रभु की हैं, हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु तेरे पवित्र लहू के लिए जो आपने क्रूस पर बहाया, हम धन्यवाद देते हैं। आज हम आपकी संतान है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आपने प्रकाशित वाक्य 2:20 में कहा है प्रभु, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु यीशु, हर एक समय में हमें अपनी उपस्थिति में लिए चल कि हम प्राण देने तक, हमारी मृत्यु के समय तक हम प्रभु ईमानदार बने रहें, तुझ में बने रहें। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। अभी हम कुलोसियों 3:3 के अनुसार हम गाना गाएंगे। मेरा जीवन यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम उसको फील करें कि हम यीशु में छुपे हुए हैं। हम इस समय हम फील करें, हम अनुभव करें कि हम यीशु में छिपे हुए हैं। हम इस समय यीशु में छिपे हुए हैं। आइए प्रभु, आइए हमारे हृदय में राज्य कीजिए। हमारे परिवार में आइए प्रभु यीशु, हमारे परिवार में आइए मेरे खुदावन लॉर्ड जीसस। और एक बार हम गाना गाकर उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरा जीवन यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, यीशु ही मेरा जीवन है, यीशु ही मेरा जीवन है, यीशु ही मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, यीशु ही मेरा जीवन है। सचमुच पिता, आप हमारी आड़ और ढाल हैं, आप हमारे जीवन हैं, आप हमें संभालते हैं। हर सांस में प्रभु यीशु हमें संभालते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु।
अपने जीवन में मिले सभी दानों वरदानों के लिए पिता, हमारे परिवार के एक एक सदस्यों के लिए, इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़े प्रत्येक लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज अपनी जो भी इच्छाएं लेकर आए हैं प्रभु, किसी के परिवार में किसी तरह की कोई भी बीमारी और किसी तरह की कोई भी तकलीफ, पति पत्नी के बीच के संबंध, हर एक और बच्चों और माता पिताओं के बीच के हर गड़बड़ी को हम यीशु के नाम से इस समय बांधते आज्ञा देते हैं कि वह हमारे जीवन से, हमारे परिवार से और इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग जुड़े हैं उनके परिवार से हमेशा के लिए चला जाए। परिवार में प्रभु की शांति आने पाए, परिवार में प्रभु की एकता आने पाए। यदि कोई लोग बीमार है प्रभु, आपका वचन भजन संहिता 107 का 20 कहता है, मैं अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करूंगा और जिस बीमारी के गड्ढे में गिरे हैं उससे मैं बाहर निकालूंगा। प्रभु यीशु हर एक बीमार लोगों को जो विपरीत परिस्थिति में पड़े हैं आपके सिंहासन के पास लाते हैं। प्रभु यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर दे मेरे खुदावन लॉर्ड जीसस, और उन्हें पूरी रीति से आजाद कर दीजिए। धन्यवाद यीशु, आप ऐसा कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे खुदावन लॉर्ड जीसस, आप ऐसा कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आइए प्रियो, हम इस समय प्रभु के सारे वरदानों के लिए हमने धन्यवाद दिया है और हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारे हृदय में हर समय हर वक्त निवास करते हैं और प्रभु आज दिन भर हमें अपने साथ लिए चलेंगे। इसीलिए भजन संहिता पहला अध्याय कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फल लाता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। यस माय लॉर्ड, हम वैसे वृक्ष बने प्रभु यीशु जो कभी भी मुरझाने वाले नहीं। हम दाखलता, फलवंत दाखलता बने, फल लाने वाले वृक्ष बने प्रभु यीशु, और हम तुझ में हर समय, हर सेकंड, हर घड़ी में प्रभु यीशु तुझसे जुड़े रहें, जिससे प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति में हम आनंदित और मगन होते जाएं। हम अपना जीवन तुझ में होकर जिए प्रभु, तुझ में होकर जिए प्रभु यीशु, अपना जीवन तुझ में होकर जिए मेरे खुदावन लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हम तेरे वचन पर दिन रात मनन करने वाले हो, दिन रात मनन करने वाले हो प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता। आपने ये सुंदर मौका दिया कि हम आपकी आराधना में, आपकी स्तुति में समय बिताएं। धन्यवाद पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, इस समय हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और आगे के सेशन के लिए हम भाई अविनेश को आमंत्रित करते हैं। भाई अविनेश, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। धन्यवाद परमेश्वर पिता को इस अद्भुत वर्शिप के लिए। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद कि वो एक मन होकर चित होकर के परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं। सब सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। पूरी टीम को परमेश्वर पिता की ओर से धन्यवाद कि सचमुच हमारा परमेश्वर पिता महान परमेश्वर है और वह सदा हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है। और आज जितने लोग भी पहली बार जुड़े हैं, मैं उन सबका यीशु मसीह के नासरी के नाम से स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सबको ब्लेस्ड करे, आशीष दे, आपके साथ रहे और सदा आप परमेश्वर में उन्नत होते जाए, मजबूत होते चले जाए, बढ़ते चले जाने पाए। और हम साथ सभी ग्रुप के सभी सदस्यों का मैं स्वागत करता हूँ। आपको धन्यवाद। हमारा परमेश्वर पिता हमारे साथ है। सुंदर वर्शिप के लिए भी आपको धन्यवाद। आइए कुछ और एक गीतों गाएंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा और आराधना हम लोग करेंगे।
थैंक यू जीसस, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में पाया जाता है प्रभु। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु। हमारे जीवन में जो कुछ है ये आपका दिया हुआ है मेरे परमेश्वर। मांगते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में और अधिक उन्नत होता चला जाए। हम अपने जीवन में आपके नाम की महिमा को और अधिक देखने पाए परमेश्वर से। हम आपसे जुड़ जाने पाए, आपसे प्रेम करने पाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आपने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है प्रभु। आपको वचन बतलाता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू बपिता, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का मेरे जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेरे जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेरे हमारा ईश्वर है। आइए फिर उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि उसके समान और कोई भी नहीं। जो महान अद्भुत है, सब शक्तिमान है, सामर्थ से भरा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खाने से हम छुटे होते हैं, उसकी प्रेमियों से हम जीवन पाते हैं। उसके खाने से हम छुटे होते हैं, उसके से हम जीवन पाते हैं। ईश्वर हमारे ईश्वर का मेरे जगत के पाप उठा ले जाता है। ईश्वर का मेरे जगत के पाप उठा ले जाता है। ईश्वर का मेरे नाम हमारे का यीशु है। Jesus.
आपके अद्भुत और अनोखे प्रेम की आपने हमसे क्या कर, और पिता हमारे लिए अपने 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 अपना प्राण को तकलीफ को अपने मृत्यु को सही प्रभु, और पिता अपने लहू बहा के हमें पाप और अंधकार में से बाहर निकाला पिता, हमें जीवन दिया प्रभु, अपने जीवन आज जी पाते ही आपका शुक्र कर पिता, हमें आपने ज्योति का संतान ठहराया, धन्यवाद करते हैं। पुराने 10:10 कहता है कि यीशु मसीह एक ही बार लहू के द्वारा पिता की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए। थैंक यू जीसस, आपके अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। ईश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते को धरती पर भेजा। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते को धरती पर भेजा। कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो उसका विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत और अनोखे प्रेम के जो आप हम सब से करते हैं प्रभु, पिता अपने आप को आपका तुम्हारा अधिक समर्पित करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू आपका पिता, थैंक यू पवित्र आत्मा के कि आप हमारे साथ रहते हैं। 36:1 के अनुसार आप हमारा अगुवाई करते हैं, आपकी उपस्थिति में चलते फिरते पिता, जो कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। अब मैं से हर एक की अगुवाई कीजिए, जब आपकी उपस्थिति में चले फिरे आपका धन्यवाद कर पाए, आपको महिमा देते हैं पिता को। परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते को धरती पर भेजा। परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते को धरती पर भेजा। यू हमारे प्रिय सहे, यू हमारे सहे, हमारे के हमारी पीड़ाओं को ले चुराए। परमेश्वर का मेल में के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेल जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेल में धन्यवाद। परमेश्वर की प्रेम तो जगत के पाप उठा ले जाता है, और वह हमारा यीशु मसीह है। हम इस बात को कहते हैं कि क्या कहते हैं, तब हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू गॉड। हम आपका प्रार्थना करते हैं और स्वागत करते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। और इस वक्त हम आमंत्रित करना चाहते हैं रोज नए और डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन के लिए और गवाहियों के लिए। रोज में आपका स्वागत है आपके सेशन में।
Over to you, ma'am. थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, आज के वंडरफुल वर्शिप के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड रेखूशर बहान तोलो मुशो रिखारी महानता। आइए हम घोषर खोदला घोषणाएं करें। हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं हमें लीड करने के लिए इस समय, इस घड़ी। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, हम कुलुसी 3 के अनुसार हम घोषणा करें, आई डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, हम पाप के लिए मर चुके हैं, हमारा जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है, अब मसीह में हम जीवित है। हालेलुया। वी डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आपका वचन हमारे जीवन में आया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हमने पुराने मनुष्यता को छोड़ कर नया स्वभाव को धारण किया है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हमने पुराने मनुष्यता को छोड़ हमने नया जीवन को धारण किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूँ। यस लॉर्ड जीसस, यस डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड। यस, हम सब ईश्वर के पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, यस हालेलुया। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने आप को त्याग करके हमें पापों की क्षमा दे दी है। अब हम मसीह में नई सृष्टि है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य करती है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, मसीह की शिक्षा की परिपूर्णता हमारे जीवन में निवास करती है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, रेखून तला महाशो रेखून तला, हमारे घराने और सभी घराने के बच्चे माता और पिताओं के आज्ञाओं को पालन करने वाले होने पाए। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम खोंदला हमारे घराने के सभी बच्चे परमेश्वर की आज्ञाकारिता में वॉक करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, भजन संहिता 21 के अनुसार हम घोषणा करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य से हम आनंदित है। यस लॉर्ड, परमेश्वर के सामर्थ्य से हम आनंदित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि परमेश्वर के उद्धार से हम मग्न हैं। यस लॉर्ड, वे खास उरियान से हाला बहान तो खुरबोश खोनता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। परमेश्वर हम खून दला, परमेश्वर ने मुझे सदा के लिए आशीषित किया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस, हामूश ने महान दला महाशो। यस, आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है। रोमी 5 के 1 के अनुसार पिता हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, हम प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा धार्मिक है। हम प्रभु के लहू के कारण धर्मी ठहराए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, रोमी 10 का 17 के अनुसार प्रभु के वचनों को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हमारे जीवन में प्रभु का वचन आया है। यस लॉर्ड, यस, हम और उनके वचनों को सुनने से हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है। उस विश्वास के लिए हम डिक्री धन्यवाद करते हैं पिता। रोमी 6 का 23 के अनुसार हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह में हमारा अनंत जीवन है। यस लॉर्ड जीसस, हम खुश है महान तला उस अनंत जीवन के लिए हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। रोमी 3 का 24 के अनुसार हम पाप के कारण ईश्वर की महिमा से वंचित थे, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से पाप मुक्ति का वरदान हमें मिला है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम पाप मुक्त किए गए हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, रोमी 3 के 25 के अनुसार परमेश्वर ने चाहा कि यीशु मसीह अपना रक्त बहाकर हमारे लिए पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा हम उसका फल पाए। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम विश्वास के द्वारा हमने उनका फल को प्राप्त कर लिया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते रोमी 6 का 6 के अनुसार हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हमारा पुराना मनुष्यता यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि पाप का
पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्ताओं में ना रहें। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम यूहन्ना 1:16 के अनुसार डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम उनकी खून तला, हम उनकी परिपूर्णता से, हम ये रिखून तला उनकी परिपूर्णता से हम सब को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम असीम रूप से हम आशीषित हैं। यस लॉर्ड, और हम जो कुछ भी छूते हैं वह अच्छे के लिए कार्य करता है। हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है, क्योंकि भजन संहिता 91 के 11 के अनुसार परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। आज हमारा परिवार, आज हम सभी को जितने इस प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं, हर एक जन हम सुरक्षित है। यस लॉर्ड, खून तला महासाला पूरी खान तला, हम हमारे पास हर दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और सारी बातों में आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम प्रभु जी आपको देते हैं। आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, अभी का ये समय है गवाही का समय। किसी के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आभा बोल रही हूँ, बैंगलोर में रहती हूँ। परमेश्वर हमारे लिए कितना कुछ करता है। हमारे लिए जो योजना बनाता है वो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो किस तरह सही रीति से हमारा काम हो जाए, उस तरह का योजना करता है परमेश्वर। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैंने 2021 में एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के में अप्लाई किया हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू से। कोविड का साल था, तो फिर उसके बाद थीसिस बाकी जो होता है सब कुछ सबमिट करना था। एंड 23 को एक्चुअली मेरा एग्जाम था, मुझे उसमें अपियर करना था, बट कई कारण से मैं वो सब नहीं कर पाई थी। एंड हमेशा फील होता था कि क्यों नहीं हो रहा है, मतलब ये एक काम रह गया है, बहुत बड़ा काम मेरे रह गया है और मैं नहीं कर पा रही हूँ। और रीजनिंग में बहुत अपना इधर उधर देती रहती थी अपने आप को। ये 25 जनवरी में मेरा एग्जाम था, उसके पहले थीसिस भी सबमिशन करना था। परमेश्वर की दया से उन सहायता किया परमेश्वर ने। थीसिस का काम तो हो गया था, बट उसका जो राइटअप था वो नहीं हो पा रहा था। हो गया, सबमिट हो गया एंड एक्सेप्ट भी हो गया। साथ ही साथ 25 को एक्चुअली तीन बार ही वो चांस देते हैं, लाइक 23, 24, 25। 25 मेरा लास्ट ईयर था कि मैं उसमें अपियर कर सकूं। अगर मैं नहीं करती और नहीं क्लियर करती तो मेरा सारा जो मेहनत है, असाइनमेंट, कॉन्टैक्ट क्लासेस, थीसिस, सारा वेस्ट हो जाता। तो इसलिए मतलब इस तरह फिर मुझे लेटर आया कि दिस इज योर लास्ट ईयर फॉर यू टू बी एबल टू अपीयर फॉर द एग्जाम्स। तो मैंने मतलब भाग दौड़ करके व्हाटएवर परमेश्वर की सहायता से सब किया। लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए इतना अच्छा योजना बना के रखा था कि मुझे लगता है कि मैं पहले अगर एग्जाम दी होती तो पता नहीं किस तरह तैयारी कर पाती, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल होने के साथ साथ बाकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हुए पढ़ाई थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर ने इस बार इस तरह से मेरी सहायता की कि इस बार का जो टीम थे, जो मेंबर्स थे, कलीग्स थे, वो इतनी अच्छी तरह से ग्रुप बना के डिस्कशन करते थे। रोज रात को हम 1 घंटा टॉपिक्स डिस्कस करते थे और जो भी डाउट्स थे वो क्लियर करते थे एक दूसरे के। तो इस तरह परमेश्वर ने इस बार मुझे इतना आशीषित किया और ऐसा ग्रुप दिया कि ये मेरा एग्जाम भी सही तरीके से हो गया और क्लियर भी हो गया। इसके लिए मैं
एक परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ एग्जाम्स के दौरान ही मेरी बेटी का ग्रेजुएशन डे था और उसमें उनके लिए वो खास डे होता है। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे प्रैक्टिकल्स और वो कब है, लेकिन परमेश्वर ने इस तरह से अपने आप ही सारा डेट और समय ऐसा फिक्स किया कि मेरा एग्जाम सारा खत्म हो गया और अगले दिन उसका एक ग्रेजुएशन था। तो मैं उसकी अच्छे से मदद कर सकी पूरी उसकी तैयारी में और मैं अटेंड कर सकी निश्चिंत होकर। Glory to इसलिए God. मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। एक्चुअली जितना भी हम बोले, परमेश्वर हमारे लिए जो करता है हमारे सोचने से इतना बढ़कर करता है कि हम मतलब हम कुछ भी करें उनके लिए धन्यवाद तो बहुत छोटी सी बात है। मतलब हम कभी भी कुछ वापस नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ परमेश्वर के कि वो उन्होंने मुझे सहायता दिया कि मैं पूरी तरह से अच्छे से कर पाई प्रोग्राम को और कोर्स को और उत्तीर्ण हुई। परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और साथ ही साथ जैसा इस ग्रुप के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि लाइक हाँ, हम अपने आप तो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं एंड ऑल दैट, बट ये जो ग्रुप जो है ना, ये एक पिलर की तरह है कि जो हम कभी अपने आप को वीक महसूस करते हैं तो हमें ये ढाढ़स देता है, सहायता देता है। तो इसलिए मैं प्रोफेट वीरेंद्र को और सारी टीम को परमेश्वर की दया के लिए, सब कुछ के लिए बहुत बहुत लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम आभा मैम के गवाही से आशीषित है कि किस तरह उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उनके लिए हर एक कार्य सहज हो गया। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम प्रभु परमेश्वर को देते हैं, पवित्र आत्मा को देते हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपोलिना लकड़ा भुवनेश्वर से बोल रही हूँ। मैं इन दिनों जो प्रभु के आनंद को महसूस कर रही हूँ, सचमुच प्रभु कितना भला परमेश्वर है। अपने वचन के द्वारा हमें चला रहा है और इन दिनों जो कुछ भी प्रकाशित वाक्य से सिखाया जा रहा है, मैंने एक बार पढ़ा समझ में नहीं आया, दूसरी बार भी पढ़ा नहीं समझ में आया, तीसरी बार मैंने BSI और कामिल बुल के दोनों को पढ़ा, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। लेकिन इस बार जब प्रोफेट वीरेंद्र सभी बातों को एक करके समझा रहे हैं, मैं समझ पा रही हूँ और परमेश्वर के गुण रहस्य को समझ पा रही हूँ। और बहुत सी बातें हैं जो समझ में नहीं आता, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करता है उन गुड़ बातों को समझने में। और सचमुच प्रकाशित वाक्य ऐसा प्रकाशित वाक्य के शब्दों में इतनी, बाइबल के वचनों में पावर है, बट प्रकाशित वाक्य में जब हम घुसते हैं, मैं प्रतिदिन मैं प्रकाशित वाक्य को पढ़ती हूँ और उस पर मनन करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं आत्मा में स्वर्ग में हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। इसलिए मैं प्रोफेट वीरेंद्र को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं नहीं समझ पाती थी प्रभु के वचनों को, उसके गुण रहस्यों को, लेकिन अब मैं समझ पाती हूँ। और मैं विपरीत परिस्थिति की ओर नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी ओर है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे अपने में अर्थात प्रभु में आनंदित रखा है। थैंक यू। सारी बातों में सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं। जैसे कि अपोलिना मैम ने कहा
कि प्रकाशित वाक्य को समझने में कैसे हमें तकलीफ हो रहा था, लेकिन परमेश्वर को सारा आदर महिमा पर मिले कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम सबको समझ में आ रहा है। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले, पवित्र आत्मा को मिले। तो आगे का ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रोफेट वीरेंद्र सर को। ओवर टू यू सर। के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पिता आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता, जितने भी लोगों ने प्रभु जी अपनी साक्षी के वचन को रखा है, उनके जीवन में आपके अद्भुत कार्यों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़कर पूरा लाबा शेबोरे लेखे शेनो में खेरे लेखो से खेरे लेखे से इस पृथ्वी पर के जीवन में प्रभु आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा गौरव पिता हम आपको देते हैं। आपकी अनुग्रह और आपकी शांति सदैव हमारे जीवन पर है। प्रभु आपने हमें जयवंत से बढ़कर रचा है, हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है और हमारे लिए अनंत जीवन की आशीषों को आपने सुनिश्चित किया है। प्यारे यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अर्पण करते हैं हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन।
आइए हम डिक्लेयर करेंगे, मैं धन्य हूँ जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता हूँ। भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता हूँ। मैं धन्य हूँ जब मैं इस भविष्यवाणी के वचन को सुनता हूँ। मैं धन्य हूँ जब मैं इसमें लिखी हुई बातों को मानता हूँ। Lord, we are blessed. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Lord. आमेन। आइए हम सभी कोई मिलकर प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद संख्या 6, 7 और 8 के वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग 6 से शुरू करेंगे। और उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है और तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम किए हुए यह कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। आमीन। तो आज जो बातें हम लोग फोकस करने जा रहे हैं उन 4 प्राणियों के ऊपर में। तो चैप्टर जो वर्ष 7 है, हम आज वर्ष 7 के ऊपर में हम फोकस करेंगे। उसके बाद हम बाकी चीजों को देखेंगे, लेकिन आज का जो फोकस जो विषय बिंदु जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है पद 7। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है और तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। ये जो 4 प्राणियों का जो जिक्र हम सुन रहे हैं, इनका पोजीशंस को अगर हम देखेंगे कि सिंहासन के समीप, सिंहासन के करीब, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी का जिक्र है। सिंहासन के बीच में है और सिंहासन के चारों ओर है। हमारा जो मसीही जीवन का रिप्रेजेंटेशन और हमारा प्रभु यीशु मसीह में हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारा जो पहचान है स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक जगत में, हमारी जो वास्तविक आइडेंटिटी या हमारी जो पहचान या हमारी जो ख्रिस्तीय होने का जो झलक है, वो 4 डायमेंशनल है। 4 डायमेंशंस है और उन्हीं 4 डायमेंशंस की ओर आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। इस पृथ्वी पर का जीवन हम एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक इंसान की तरह, एक मनुष्य की तरह इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो ह्यूमन या मनुष्य की जो दुर्बलताएं होती है, कमजोरियां होती है,
सीमाएं होती है, उन सीमाओं के बावजूद, उन लिमिटेशंस के बावजूद, हमारी मानवीय दुर्बलता और कमजोरियों के बावजूद हम एक अलौकिक सामर्थ और शक्ति को, अलौकिक शक्ति और सामर्थ हम में निहित है। एज अ बिलीवर, एक मानवीय शक्ति से कहीं परे हम ईश्वरीय शक्ति और अथॉरिटी, स्पिरिचुअल अथॉरिटी को हम कैरी करते हैं जब हम परमेश्वर के किंगडम को इस पृथ्वी पर रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम सिंहासन की बात करते हैं तो दिस टॉक्स अबाउट किंगडम। जब कभी भी हम सिंहासन की बात करते हैं तो ये परमेश्वर के राज्य को बयां करता है, और परमेश्वर के राज्य जो सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर के चारों प्राणी किंगडम के 4 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम इस पृथ्वी पर का जीवन जी रहे होते हैं, हम कई बार हमारी अपनी समस्याओं में हम उलझे होते हैं, दुख होते हैं। परिवार के लोग जब हॉस्पिटल्स में होते हैं तब हम कई बार दुखी होते हैं, रोते हैं। कई बार जब हम आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे होते हैं, उस समय अनायास ही हम व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं। जब कुछ अनहोनी घटनाएं जैसे दुर्घटनाएं या कुछ इसी प्रकार की कुछ घटनाएं जब हमारे जीवन में होती है, हम थोड़ी देर के लिए विचलित होते हैं, निराश होते हैं, दुखी होते हैं। एक ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन है, मानवीय जो झलक है हमारे जीवन का, जो वास्तविकता है, उन चीज को प्रदर्शित करता है। लेकिन मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं कि ऐसा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हमारा वी हैव, मतलब हमारा 4 डायमेंशंस है। और कई बार जब हम इन चारों डायमेंशंस को जब हम नहीं समझ पाते, हम केवल अपना मानवीय लिमिटेशंस के दायरे में हम अपने जीवन को देखते हैं, तब हम रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं और हताश होते हैं। लेकिन आज हमें समझने की जरूरत है कि वी आर रिप्रेजेंटिंग किंगडम के राज्य को। जब हम इस पृथ्वी पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा और भी डायमेंशंस है जिसको हमें समझने की जरूरत है। और जब हम उन चीजों को समझना शुरू करेंगे, हालात और परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, हम जयवंत होते हैं। तो आज मैं बातें करने चाह रहा हूं कि ऐसा बिलीवर हमारा 4 डायमेंशंस है, और जब हम किंगडम के गॉड को रिप्रेजेंट करते हुए इस पृथ्वी पर हैं, स्पिरिचुअली वी आर इक्विप्ड विथ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड पावर। तो जो लायन का जो फेस है, पहला प्राणी लायन का जो फेस है, इसको क्यों पहला रखा गया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वी आर रिप्रेजेंटिंग, ऐसा मसीह के एम्बेसडर के रूप में, ऐसा प्रभु के फॉलोअर के रूप में, एक मसीह और एक ईसाई के रूप में जब हम इस पृथ्वी पे हैं, तो हमारे पास एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। लायन की जब हम बात करते हैं तो इट स्पीक्स अबाउट डोमिनियन एंड स्पीक्स अबाउट रॉयलिटी। ये पावर की बातों को, सामर्थ की बातों को, प्रभुता की बातों को ये बयां करता है। लायन की जब हम बात करेंगे, कैसे जंगल का राजा हम बोलते हैं, एनिमल किंगडम का किंग है वो, और उसका डोमिनियन है। उसका चाल में आप एक रॉयलिटी को देखेंगे, राजसी ठाट-बाट को देखेंगे। जो भी कि हम इस पृथ्वी पर हैं, हमारी हालात और परिस्थितियां, हमारा पृष्ठभूमि, हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड,
हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि कई बार हमें सीमित करता हुआ दिखेगा। हम ट्राइबल हैं, ऐसे गांव से आते हैं जो बहुत पिछड़ा है, माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वैसे अपॉर्चुनिटीज बड़े शहरों में रहने का नहीं मिला। कई प्रकार की बातें आपको सीमित करता हुआ दिखाई देगा। बट आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर, आप इन सब चीजों से कहीं बढ़कर हैं। स्पिरिचुअल डोमिनियन एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड पावर आपके पास है। ये स्वाभाविक है कि जब हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं, स्वभाव है, नेचर है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन हमें उसी डायमेंशंस में पड़े नहीं रहना है। हमें रियलाइज करना है कि वी आर रिप्रेजेंटिंग किंगडम ऑफ गॉड। हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास डोमिनियन है, पावर को हम कैरी करते हैं। और जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं वो डिफरेंट तरीके से, चाहे सिकनेस के जरिए, गरीबी के जरिए, समस्याओं के जरिए हमारे लाइफ पर वो हावी होता हुआ दिखाई देता है, तो उस दौरान पे केवल हम रोते नहीं रह सकते। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर में गया, लाजरुस के घर में गया, ऑलरेडी वो मरा पड़ा हुआ था। बाइबल कहता है कि जब उन्होंने उनकी बहनों से मिला, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 35 के पदों को मैं पढ़ रहा हूं। तैंतीस से पढ़ रहा हूं। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उनके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने उसे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। 35 का वचन, यीशु रोया, जीसस वेप्ट। लेकिन उस हालात में वो रुका नहीं वहां, वो व्याकुल हुआ, वो उदास हुआ, वो रोया। एक ह्यूमन लाइफ का जो नेचर है, स्वभाव है, इस पृथ्वी पर के जीवन में रहते हुए जीसस को थकावट भी आई, वो सोया, उसको भूख लगा, तब वो खाया पिया। उसको लोगों की सहायता की जरूरत थी। मिनिस्ट्री में कई लोग थे जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। उनके पास ये सामर्थ्य थी जो 5 रोटियों और 2 मछलियों को हजारों लोगों को खिला सकता था। उसके बावजूद ही नीडेड समबडी टू हेल्प हिम। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 में हम देखेंगे कि वो नगर नगर गांव-गांव प्रचार करता था और सुसमाचार की बातों को सुनाता और फिरने लगता था। 3 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। और हेरोदेस के भंडारी, खुदा की पत्नी यूहन्ना, सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, अपनी संपत्ति से आर्थिक सहयोग देकर प्रभु यीशु मसीह को उनके सेविकाई में सहायता करते थे। वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह यहां पर थे, बट वो वहां पर रुकता नहीं, रोया। लाजर की हालत को देखकर रोया, बट रुका नहीं। उन्होंने आगे बढ़ा। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया और वह गुफा थी और एक पत्थर पर रखा था। यीशु ने कहा कि पत्थर हटाओ, और उस मरे हुए की बहन मार्था ने उसे कहने लगा, हे प्रभु, उसमें अब तो दुर्गंध आती होगी क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं।
यीशु ने उसे कहा, क्या मैं तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। कई बार ऐसा क्रिश्चियन हम लोग बिलीवर के रूप में हम जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उन चीजों को कई बार हम समझ नहीं पाते। हम अपनी मानवीय हालात और दुर्दशापूर्ण स्थिति में, हम अपने हालात में और परिस्थितियों में रोते हुए, कलपते हुए, दुखी होते हुए, उदास होते हुए कई बार हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं। झाड़ू उधर है ना, हम पेट तरफ है वो झाड़ू वाला। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वी कैरी द पावर ऑफ गॉड। हम किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं। अंधकार की शक्तियां हमारे अधीन में है, और ये जो सीन जो इंडिकेट करता है वो डोमिनियन एंड अथॉरिटी को। और प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और सारे शत्रु के सारे शक्तियों के ऊपर में आपको अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है, सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। whatever authority, whatever power they are exercising against us, उसके ऊपर में अथॉरिटी आपको है। तो जब हम किंगडम के रिप्रेजेंटेशन में, किंगडम ऑफ गॉड के रिप्रेजेंटेशन में, सॉरी लॉर्ड जीसस, हम अपने सी वाले स्वभाव को नहीं देखते और सी वाले स्वभाव के फॉर्म में जब हम अपने आप को प्रकट नहीं करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो अथॉरिटी एंड पावर है वो सभी अधिकारों और अधिपतियों का शीर्ष है, और परमेश्वर ने सब कुछ को के ऊपर में उसको अधिकार बनाया, सब कुछ का शिरोमणि बनाया और सब कुछ को उसके पांवों के तले कर दिया। और उसी पावर एंड अथॉरिटी को जीसस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कलीसिया को मिला है। और यही किंगडम ऑफ गॉड के समक्ष सिंहासन में और उनके चारों ओर चारों प्राणी प्रभु यीशु मसीह और एक मसीह के किंगडम को रिप्रेजेंट करते समय में हमारा जो 4 डायमेंशन है, उस एस्पेक्ट को, उन चीजों को जब हम समझने लगते हैं तभी जाकर हम प्रॉपर वे में हम फंक्शन कर पाते हैं। जब मैं इन चीजों के, जैसे कैसे किंगडम ऑफ डार्कनेस ऑपरेट करता है, उन चीजों के बारे में, जब हम इन चीजों को कैसे वो हमारे अगेंस्ट में काम करता है डिफरेंटली, देन उनके उस ऑपरेशन के में कैसे वे डिफरेंट एनिमल्स के जरिए वे रिप्रेजेंट करते हुए हमारे अगेंस्ट में काम करते हैं, उन चीजों को हम डीप में और देखेंगे। लेकिन आज जो मैं बातें बताना चाह रहा हूं, आपका ये जो प्रिविलेज है, स्पिरिचुअल प्रिविलेज है, और आप जब मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप मियर ह्यूमन बीइंग नहीं होते हैं। स्पिरिचुअल रेल्म में आप एक सी की तरह पावर को, डोमिनियन को, अथॉरिटी को आप कैरी करते हैं। अगर हम देखेंगे सी का फेस जो है, माता साहू मैम प्लीज माइक म्यूट करेंगे। ऑलराइट, तो सी के समान का जो चीजें हैं, हम अगर आप बाइबल में देखेंगे, रेवलेशन चैप्टर 5 का 5 में लिखता है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल का है, इस पुस्तक को खोलने और इसकी 7 मोहरों के तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल का है, लायन ऑफ जुडा,
वो जयवंत है, विक्टोरियस है। तो इस स्पिरिचुअल रेल्म में आप एक कमजोर इंसान की तरह, एक गरीब, एक लाचार, एक दुर्बल, उस प्रकार से आपकी पहचान नहीं है। बट एक लायन ऑफ जुडा की तरह आप पावर कैरी करते हैं। और जब आप किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप एक लायन की तरह है, एक सिंह की तरह है। वो अथॉरिटी एंड पावर आपके पास है। तो जब हम अपनी स्पिरिचुअल वास्तविकता को समझेंगे कि हम स्पिरिचुअल रेल्म में, इस पृथ्वी पर तो हम दुर्बल, कमजोर की तरह है, बट स्पिरिचुअल रेल्म में हम क्या पावर को कैरी करते हैं, एक लायन का पावर को कैरी करते हैं। लायन का कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्रदर्शित करते हैं, जो डोमिनियन का है, अथॉरिटी का है, पावर का है, रॉयलिटी का है। डोमिनेट करने का पावर आपके पास है, हालात और परिस्थितियों को डोमिनेट करने। जब जीसस चेलों के साथ थे, वे थके हुए थे, एक मानव के रूप में इंसान का स्वभाव को दिखा रहे थे। वे बहुत ही थक गए थे कि वे सो गए थे। और उस नाव में आंधियां आई, तूफान आई, लोग चिल्लाने लगे, डरने लगे। वो थका हुआ जीसस जो सोया हुआ है उठता है और वो लायन की तरह डोमिनेट करता है और आंधी को बोलता है शांत हो जा। और वहां जितने भी लोग थे कि ये कौन है जो आंधी और तूफान भी इसके वश में है, कंट्रोल में। जब एक इंसान की तरह जीवन जीते हुए भी स्पिरिचुअल रेल्म में हम उस पावर को कैरी करते हैं, हमारी सीमाएं, हमारी दुर्बलताओं के बावजूद भी हम उस पावर और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम अपनी वास्तविक आइडेंटिटी ऐसा किंगडम ऑफ गॉड के रिप्रेजेंटेशन के रूप में, किंगडम ऑफ गॉड के प्रतिनिधि के रूप में जब हम उसका प्रतिनिधित्व करते हुए इस पृथ्वी पर एक इंसान के रूप में जीवन जीते समय स्पिरिचुअल रेल्म में हमारा जो डायमेंशन है, हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारा जो 4 फेसेस है, उन चीजों को जब आप समझने लगेंगे, देखने लगेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। कई बार क्या होता है कि लोग परमेश्वर के वचन का जानकारी नहीं होने की वजह से या फिर उसकी समझ नहीं होने की वजह से हम लोग समस्या में होते हैं। वचन तो हम पढ़ते हैं कि ये प्राणी क्या है, सिंह क्या है, और कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, उनकी समझ नहीं होती है कि इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इनके पीछे का मिस्ट्री और रहस्य क्या है, एक बातों को बयां करता है। ओलिवा मैम, हालेलुया। राबा शेबोरे लखासिनो मैंने खेले खोशो को। और कई बार इस मिस्ट्रीज को हम नहीं समझ पाते। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, जैसे जैसे आप रेवलेशंस को समझने लगेंगे, अपने आप को जब लायन की तरह देखेंगे, जब आप विपरीत समस्याओं का सामना कर रहे होंगे, जब आपके अगेंस्ट में आप देखेंगे कि शत्रु और अंधकार की शक्तियां आपके जीवन पर हावी होता हुआ दिखाई देता है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी अ लायन। आपके पास डोमिनियन पावर है, अथॉरिटी है। बाइबल कहता है कि तू शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे सामने से भागेगा। यू हैव टू फेस द सिचुएशंस। आपकी हालात और परिस्थितियों को आपको एक लायन की तरह, जब आप प्रार्थना में होते हैं, एक लायन की तरह खड़ा होकर आप सामना करें। और लायन जब खड़ा होता है दहाड़ता है,
बाइबल कहता है कि तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते। इंग्लिश वर्जन्स में दो चीज लिखता है कि यू डू नॉट नो एंड यू डू नॉट अंडरस्टैंड। एक तो आप नहीं जानते हो, या जानते भी हो तो नहीं समझते हो, तब भी ये प्रॉब्लम्स है। अगर हम नहीं जानते तो समस्या है ही है। मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण नाश हो रहा है। होशिया की किताब अध्याय 4 पद संख्या 6 में पढ़ेंगे तो लिखता है, My people are perishing because lack of knowledge. मेरी प्रजा नाश हो रही है, अज्ञानता के कारण नाश हो रही है। वचन का ज्ञान नहीं होना कई प्रकार के आत्मिक जो विशेषाधिकार है, हमारा जो कई प्रकार का स्पिरिचुअल प्रिविलेजेस है, उन चीजों से हम वंचित होते हैं। वचन को नहीं जानना, नहीं समझना एक बहुत बड़ा चीज है कि हम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। सेकेंड है बछड़े का समान। बछड़ा, जैसे हमने कहा कि लायन जो रिप्रेजेंट करता है डोमिनियन को, रॉयल्टी को, और उसी प्रकार से बछड़ा जो रिप्रेजेंट करता है वो सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, सेवा को रिप्रेजेंट करता है। जो भी कि हम स्पिरिचुअली बहुत बड़े पावर को कैरी करते हो, हमें मुर्दों को जिंदे करने की सामर्थ हो, बीमारियों को ठीक करने की सामर्थ हो। कई बीमारियों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, दे आर गेटिंग हील्ड, बट लेकिन ये हमारे प्राइड के लिए नहीं है। हमें मालूम होना है कि हम एक सेवक की तरह, एक सर्वेंट की तरह, और उसी तरह हमें हम्बल रहना है। स्पिरिचुअलिटी में जैसे आप ग्रो करेंगे, जैसे आप अपने एक्सरसाइज करेंगे, अपने पावर को, डोमिनियन पावर जो लायन का जो फेस है, उस पावर को, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को, उस डायमेंशंस को जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो इसे घमंडी होने के लिए नहीं कि अरे हम इतना प्रार्थना किए, लोग ठीक हो गए। लेकिन दूसरा फैसेट ये है, हमारा दूसरा जो फेस है, कि हम एक सेवा के लिए, परमेश्वर के लिए एक सर्वेंट की तरह, प्रभु यीशु मसीह एक सेवक की तरह आया, एक दास का रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी उन्होंने मानव रूप धारण किया और एक दास का स्वरूप धारण किया। तो ऐसा बिलीवर हमें लायन की तरह भी होना है, बट लेकिन लायन का वो कैरेक्टरिस्टिक्स को जो डोमिनेट करता है, रॉयल्टी को, लेकिन प्राइड एंड एरोगेंस से हमें बचना है, हमें हम्बल रहना है। और ये सारा चीज में हमारा सर्विस, सेवा एक प्रायोरिटी है। लायन की तरह पावर है, बट हम बैल की तरह या बछड़े की तरह जो खेत में, खलियानों में, जो किसान का मदद के रूप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी तरह लोगों के सेवा, लोगों की भलाई के लिए हमें अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड पावर का इस्तेमाल करना है, सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। तीसरा जो फेस है वो है मनुष्य। ऑलरेडी मैंने इस पर डिस्कस किया। हमारी मानवीय लिमिटेशंस, ह्यूमैनिटी, हम ह्यूमन है, हमारी इंसानियत होने की बातों को
तो सेवक के रूप में जो बातें मैंने कहा है उसका एक रेफरेंसेस को देखेंगे। संत लूकास के सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 25 से 27। अध्याय 22 पद संख्या 25 से 27। चौबीस से मैं पढ़ रहा हूं। उनमें यह बात विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। हम किंगडम ऑफ गॉड के रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि कैसे किंग, लायन, उसके बाद एक बछड़ा, एक ह्यूमन बीइंग। बछड़ा का मतलब हुआ सर्विस, सेवा। और उनका पोजीशन आप देखिए, जो जितना हम्बल रहेगा, जितना नम्र रहेगा, उसका पोजीशंस को देखिए कि वे स्वर्ग सिंहासन के चारों ओर हैं और यहां तक कि जो 24 प्राचीन है उनके बीच में है। वो जगह 24 प्राचीनों को भी नहीं मिला है जहां पर ये 4 प्राणी का रिप्रेजेंटेशन है। तो जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। तीसरा रिप्रेजेंटेशन जो हम देख रहे हैं वो है ह्यूमन का। जीसस के बारे में ऑलरेडी अगर आप फिलिपी के पत्र को पढ़ेंगे तो ऐसा ह्यूमन बीइंग की तरह, एक इंसान की तरह, एक दास का स्वरूप लेकर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 उसका 6 वचन, 7 वचन और 8 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। लिखता है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। और एक वचन देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 6 के वचन से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो बातें लिखी गई है, शुरू में अगर आप पढ़ेंगे तो आदि में वो वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उसमें जीवन था। ये सारा बातें हम सुनते हैं, लेकिन छठा पद को आप पढ़ेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि वही जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया, जिसके पास डोमिनियन, अथॉरिटी, पावर सब कुछ है, वह कैसा इस पृथ्वी पर आया। बाइबल लिखता है एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची गवाही, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है,
जगत में आने वाली थी और वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वे अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वचन देहधारी हुआ, एक मनुष्य का स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। इब्रानी 2 का 16 और 18 वचन पढ़ेंगे। इब्रानी 2 क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिसे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। कंप्लीट ह्यूमन। इसलिए जब भी हम एक प्रार्थना का जीवन, बाइबल पढ़ने का जीवन, सब कुछ होने के बावजूद मानवीय दुर्बलता की बातों को हमें झेलना पड़ता है। हमारी अपनी सीमाएं, हमारी अपनी लिमिटेशंस है। और इसके बाद हम देखते हैं उकाब। उकाब रिप्रेजेंट करता है डिविनिटी को, हमारा स्पिरिचुअल एक्सेस को, हमारा स्पिरिचुअल पहुंच को। इसलिए हम किसी भी हालात और परिस्थितियों को लेकर ना घबराएं, ना डरे। हमारा स्पिरिचुअल एक्सेस ऑलरेडी किंगडम ऑफ गॉड में है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में स्पिरिचुअली ऑलरेडी हम बैठाए गए हैं। हर प्रकार की आत्मिक आशीषें ऑलरेडी हमें प्रभु यीशु मसीह में हमें दी गई हैं। ये हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के वारिस हैं, प्रभु यीशु मसीह का संगी वारिस हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी, हमारा जो डिविनिटी है, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, इसके जरिए बयां होता है। तो नेक्स्ट डे जब हम इन विषयों पर फिर से हम, क्योंकि इसका डायमेंशंस बहुत ही विस्तृत है और कैसे हम प्रैक्टिकली ये जो 4 डायमेंशंस की बातों को हम अपने लाइफ में कैसे एप्लीकेशंस में लाएंगे, कैसे हम अपने प्रेयर लाइफ में जब हम जीसस को रिप्रेजेंट करते हुए ये चारों डायमेंशंस की बातों को अपने में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन चीजों पर हम चर्चाएं करेंगे। तो आज केवल एक बैकग्राउंड के रूप में चीजों को आपके बीच में रखने की बातें थी कि हम अपने आप को ऐसा ह्यूमन बीइंग, एक कमजोर, दुर्बल उस तरह से ना देखें, बट हमारे अलग जो फैसेट हैं, अलग जो डायमेंशंस हैं, डोमिनियन, अथॉरिटी एंड पावर, स्पिरिचुअल पावर जो हम कैरी करते हैं, और वो सारा डोमिनियन, अथॉरिटी एंड पावर एक सेवा के लिए है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए एक सेवक की तरह है। और ईगल के जरिए हमारा कनेक्शंस परमेश्वर के किंगडम के साथ है। स्पिरिचुअली हमारा पोजीशंस कहाँ है, वेयर वी आर सीटेड। प्रभु यीशु मसीह के संग हम लोग स्वर्गीय स्थानों में हम बैठाए गए। प्रभु यीशु मसीह का संगी वारिस ठहराए गए। तो ऐसा हम प्रार्थना करेंगे।
ओरा लाबो सेबा निमाना खारा लाखो सेकेरे लिखे सेके शबुना मना थारा लेखो सेके ने मैंने खेरे लेखो सुको शबोरे लेखे से ने मैंने खेरे लेखो सिंगारी लखा सखा उपा खेरे लेखे सेके ने मैंने खेरे लेखो। फादर गॉड राइट नाउ यीशु के नाम से पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे स्वर्ग में प्रभु हम चार प्राणियों को स्वर्ग के सिंहासन के बीच और सिंहासन के चारों ओर उनकी मौजूदगी को देखते हैं, जो किंगडम ऑफ गॉड के रिप्रेजेंटेशन के रूप में जब हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जीते हैं पिता, हमारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और अधिक ओपन हो। हम धन्यवाद करते हैं रेलोबा शबाना मना खरा लखो सिकी। तीसरा हम प्रार्थना करेंगे, एक भाई है दियोनिस्तिगा के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो हॉस्पिटलाइज हैं। शपोर अल्लाह खासी नामा नखार अल्लाह खोसे के फादर गॉड हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, जब हम किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं प्रभु जी, हम उस अथॉरिटी और उस पावर के जरिए पिता हम प्रार्थना करते हैं राइट नाउ यीशु के नाम से हर एक बीमारियां नतमस्तक हो, हर एक जो बीमारी की बातें भाई के जीवन पर प्रभावी है वो निष्क्रिय हो, उनका पावर रिवर्स हो और हीलिंग की बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहाल हो। फादर गॉड, दो अथॉरिटी एंड पावर आपने हमें दिया है, उसी अथॉरिटी एंड पावर को हम इस्तेमाल करते हुए इस हर एक बीमारी की बातों को भाई देवनीस के जीवन से जाने के लिए कमांड करते हैं और कंप्लीट हीलिंग की बातों को उसके जीवन में बहाल करते हैं फादर। एंड एनीबडी जो इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, उनके परिवारों में जो भी बीमारी की हालत में, हर एक बीमार को हम कमांड करते हैं यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के घावों के द्वारा हम चंगे किए गए हैं। इस वचन के मुताबिक हम चंगाई की सामर्थ को हम रिलीज करते हैं राइट नाउ। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू डैडी गॉड, इन माइटी नेम ऑफ जीसस वी प्रे, आमीन। इस क्षण हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर की यात्रा करूंगा आशीष की प्रार्थना में। बड़ी आदर के साथ में, महिमा के साथ में, धन्यवाद के साथ में जीवित परमेश्वर के सामने हम उपस्थित पाए जाते हैं और ये अद्भुत क्षण है। हम अपने जीवन को समर्पित करें। आशीष का समय है, चंगाई और छुटकारे का समय है। जो ईश्वर ने हमें वचन दिया है और वो वचन में शक्ति है। आज हम धन्यवाद के साथ में जो ईश्वर हम सबों को अपने प्रतिरूप बनाया है और सामर्थ्य प्रदान किया है। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो मुझसे भी महान महान कार्य करोगे। हम धन्यवाद के साथ में अपनी हर एक आवश्यकताओं को प्रभु तेरे चरणों में लाते हैं, हर एक प्रार्थनाओं को तेरे चरणों में लाते हैं और तूने हमें जो बल, शक्ति, सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का वरदान दिया है हम अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। और इस समय हमारे बीच में दियोनिस्तिगा जो हॉस्पिटल में है, सुमन टेटे जो बीमार है, हालत गंभीर है, सिर में शरीर में दर्द है, प्रभु हम उनके जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सिर से लेके पांव तक उनके मांसपेशियों को, हड्डी हड्डी को, गुद्दे गुद्दे को, एक एक नस को प्रभु तू सब कुछ जानता है। हम नहीं जानते हैं उनके जीवन में क्या समस्या है। वैद्यों का वैद्य, डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु। इस समय हम बड़े भरोसे के साथ में हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, उन भाइयों को समर्पित करते हैं। चंगाई दाता, जीवन देने वाला ईश्वर, हमारे आने वाले समय के सभी जो भी कर्तव्य कार्य हैं, जो भी योजनाएं हैं, आपकी महिमा के लिए प्रभु तू ही जानता है। सब कुछ तू पूरा करता है। सबों को आशीष देना और उन कार्यों में विशेष कृपा देना जिससे आपकी महिमा के लिए हम जो कुछ भी करें सब कुछ तेरी महिमा के लिए कर सकें। हम धन्यवाद के साथ में इस प्लेटफॉर्म को समर्पित करते हैं। रोज की तरह हम जुड़ करके आपके द्वारा आशीष मिलता है, आपके द्वारा हमें कृपा मिलती है, आपके द्वारा सामर्थ मिलता है, उसी में हम बने रहें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आइए हम समर्पित होकर जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन। सबको जय